आदर्शवाणी केंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आपके हिंदी में पढ़ रहे थे आरोह, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है। आरोह पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में पाठ संख्या 1 जो है महादेवी वर्मा जिसकी रचयिता है, और पाठ का नाम है भक्ति। अब इसमें अपन ने महादेवी वर्मा के जन्म है, रचनाएं हैं, पुरस्कार है, तो क्या क्या पढ़ लिया था इनके बारे में। उनके जन्म के बारे में हमने पढ़ा था कि इनका जन्म सन 1907 में कहाँ हुआ, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। फिर उनकी रचनाएं जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें आपको बताया गया कि संस्मरण रेखा चित्र जो है गद्य भाग में विशेष तौर से इन्होंने लिखी है। अब दीप शिखा है, यामा है, समता की कड़ियां है, आपदा है, संकल्पिता है, भारतीय संस्कृति के स्वर हैं, अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं, पथ के साथी है, मेरा परिवार है। ये सभी जो है इनकी रचनाएं जो है मैंने आपको बताई थी। अब इनको जो भी पुरस्कार दिए गए थे उन पुरस्कारों के बारे में भी मैंने आपको बताया कि यामा पर उनको भारत भारती जो यामा पर जो इनकी जो यामा है उस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया था सन 1983 में। इसके अलावा भारत भारती पुरस्कार है, पद्म भूषण है, ये भी इनको प्रदान किए गए। सन 1987 में इनकी मृत्यु हुई। सन 1987 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये है मौखिक तौर पर इनके बारे में जानकारी। इसके अलावा जो है मैंने आपको इसमें बताया था कि आप जो है इसके अलावा जो है महादेवी वर्मा जो है साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। अब इनके द्वारा जो पंक्तियां दी गई थी वो भी अपन ने पढ़ी थी। मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान पाता है जो कि बुद्धिजीवी होता है और जो अपने मन और मस्तिष्क दोनों का उपयोग करता है, वही व्यक्ति समाज में स्थान पाता है। अब इनके जीवन परिचय से जुड़ी हुई जो कुछ बातें हैं पिछले वीडियो में अपने बीच में रह गई थी वो आज अपन पढ़ेंगे। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है। यानी ये साहित्य सेवी थी, समाज सेवी थी और इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण दोनों के क्षेत्र में कार्य किया है। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा की रचनाकार के रूप में रही है। और अगर हम कविता की बात करें तो छायावाद युग जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि छायावाद युग का आधुनिक काल का जो तीसरा भाग है, उस छायावाद युग में मैंने 4 आधार स्तंभों की बात की। 4 आधार स्तंभ जो है, आधार स्तंभ 4 बताए थे मैंने आपको छायावाद में। तो महादेवी वर्मा का काल क्या था? आधुनिक काल में छायावाद। और छायावाद में 4 आधार स्तंभ थे और उन 4 आधार स्तंभों में से मैंने आपको बताया था कि महादेवी वर्मा भी एक है। इसके अलावा जो बाकी के 3 है छायावाद के आधार स्तंभ, उनमें आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये क्या है आपके छायावाद के स्तंभ है। अब उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना भी की है जो कि नारी शिक्षा के लिए है। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। तो इनकी प्रतिभा कैसी रही है? बहुमुखी रही है। अब कविता के क्षेत्र में भी छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक मानी जाती है। अन्य 3 में सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और 4th में है आपके महादेवी वर्मा। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण
एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविता में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अद्भुत दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर ने देखा कि गद्य भाग में जो है उसमें उन्होंने विशेष स्थान किसको दिया है, समाज को दिया, सामाजिकता को दिया। और जो आपका पद्य भाग में उन्होंने कविताओं में अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त किया है। तो वे अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी संस्था की कड़ियां सन 1942 ईस्वी उस समय की अद्वितीय रचना है। अद्वितीय रचना यानी उसके समान कोई दूसरी नहीं थी, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्म भेदी और करुणा में उनकी दृष्टि कैसी है, मर्म भेदी, उस चीज को जानने वाली, करुणा में दृष्टिकोण चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है, यानी साधारण सा जो तत्व है तो उसे भी उन्होंने क्या दिखाया है, असाधारण दिखाया है। तो ये उनकी एक खास बात रही है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं उन्होंने गद्य भाग की रचनाओं में समाज के शोषित पीड़ित, यानी जो समाज में दूसरों के द्वारा शोषित किए जाते हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों के बारे में अपनी गद्य रचना में बताया है और उन्हें ही नायक के रूप में दिखाया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला है कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु में मान्यता मिल गई है। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि संस्मरणात्मक लेखन और रेखाचित्र लेखन जो है वो गद्य में महादेवी वर्मा की ही देन है। हिंदी गद्य की जो 14 विधाएं हैं उन 14 विधाओं में जो संस्मरण और रेखाचित्र जो है इन्हें स्थान दिलाने वाली महादेवी वर्मा ही रही है। अब है आपका पाठ परिचय। भक्ति महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो कि स्मृति की रेखाओं में संकलित है। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति जो है महादेवी वर्मा का गद्य की किस शैली में लिखा गया लेख है। तो आप इसमें बताएंगे कि ये रेखाचित्र को संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है और कहाँ से लिया गया है, तो ये आपकी स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्ति के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। खाका किसको कहते हैं? ये आप लोग अपने मोबाइल का जो स्पीकर है उसे म्यूट कर ले। तो महादेवी वर्मा जो है उन्होंने उनके जीवन का, किसके जीवन का? भक्ति के जीवन का अतीत यानी जो उनका बीता हुआ समय था और जो वर्तमान था उन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से उनके व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने बताया है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। तो ये आपके जो भक्ति में और कर्मठ जीवन जिया। कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती रही। तो पितृसत्तात्मक परिवार कौन सा होता है? जहाँ पुरुषों को महत्व दिया जाता है और समाज कैसा था? छल छदम से भरा हुआ, यानी बेईमानी से अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती रही। उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने की विनियत तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। संवेदनशील क्या होता है? जो कि इस पाठ में भावनाओं से भी, संवेदनाओं से भी जुड़ा हुआ हो।
इसके साथ भक्ति महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। यानी जिनको उन्होंने जाना भी नहीं, ऐसी सारी बातें जो हैं वो यहाँ उद्घाटित हुई सामने आई। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्ति को होना नहीं चाहती है। तो महादेवी वर्मा जो है वो भक्ति को अपने जीवन का व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर भक्ति को होना नहीं चाहती है। समग्रतः इस पाठ की परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्ति के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्ष को आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। यानी ये जो पाठ हम यहाँ पढ़ेंगे, संस्मरण जो है रेखाचित्र शैली में जो लिखा गया है, इसमें हम देखेंगे कि ये भक्ति जो है इसके जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं, संघर्ष हैं और उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, परिस्थितियों से लड़ना है, उन सारी चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन ये देखेंगे कि ये किसी एक भक्ति की कहानी नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी स्त्रियों की कहानी है जिसके बारे में महादेवी वर्मा ने बताना चाहा है। अब भक्ति जो शब्द है वो आपके भक्त जोड़ इन भक्त शब्द में इन प्रत्यय जोड़ने से बना है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्ति अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास आप उपस्थित हुई तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। यानी एक युग का समय 100 साल का समय बीत चुका है। और जब कोई जिज्ञासु से संबंध में प्रश्न कर बैठता है तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिरा और चिंतन की मुद्रा स्थिति में थोड़ी यानी आपकी जो छोटी होगी उसकी कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से गले से उत्तर देती है, तुम पचे का बताइए। तुम पचे का बताइए, तुम लोग पूछते हो तो बताती हूँ। यह 50 वर्ष से संग रही है। तो भक्ति क्या कहती है कि 50 साल से जो है मैं महादेवी वर्मा के साथ रह रही हूँ। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। यानी महादेवी वर्मा इस हिसाब से कितने साल की होगी? 75 वर्ष की होगी। और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है, इसका भक्ति को पता भी नहीं है। पता भी हो तो संभवतः वे मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भती यानी थोड़ा सा भी कम नहीं करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्षों तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार पूर्ण ढोना पड़े। सेवक घर में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्ति किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम अन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। तो यहाँ भक्ति की जो तुलना है सेवक घर में किससे की गई है? हनुमान जी से की गई है। और किसकी बेटी है ये? अनाम अन्या गोपालिका यानी गाय का पालन करने वाले जो वाले हैं उनकी बेटी है। और जिसको नाम क्या है? लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, यानी लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? जिसके पास खूब सारी धन संपदा हो। तो यहाँ जो है भक्ति जो है वो क्या है? बिल्कुल गरीब हो चुकी है। तो वो ये कहती है कि इस नाम का बोझ होना मेरे लिए दुर्लभ है, यानी कठिन है, इसलिए अपना जो वास्तविक नाम है वो किसी को भी नहीं बताती है। किसी को भी नहीं बताती है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। कपाल यानी आपका जो मत्था होता है, मस्तक होता है, उसकी रेखाओं में कुंचित यानी थोड़ी सी नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है।
विरोधाभास यानी जिनमें विरोध। पर भक्ति बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इसी व्रत के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं ना करूं। यानी आपकी जो भक्ति है उसने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए महादेवी वर्मा को अपने नाम के बारे में बताया, लेकिन उससे ये कहा गया कि उसी नाम के बारे में भी नाम बताए। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को देहाती किया जाए, देहाती यानी काम से करी। इसी से जब मैंने कंठ की माला देखकर उसका नया नामकरण किया तो वह भक्ति जैसे कवित्व इन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। यानी जो भक्ति थी उसने अपने गले में कंठ की माला वगैरह पहन रखी थी, जिसे देख करके महादेवी वर्मा ने उसका नामकरण किया भक्ति, और उसी नाम को पाकर के वो खुश हुई। भक्ति की जीवन का ग्रंथ बिना जाने, उसके संपूर्ण जीवन को बिना जाने उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंश तक समझना भी कठिन होगा। यानी हम पूरा तो समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ अंश उसका ही समझ पाएंगे। वह ऐतिहासिक झूसी में, झूसी क्या है, गंगा के तट पर बसा हुआ एक गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी की नहीं विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। अब विमाता सौतेली माता 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 वक्त आगे रहने की ख्याति कमाई। ख्याति यानी प्रसिद्ध। अब 5 वर्ष की वय में, वय यानी अपने आयु, 5 वर्ष की आयु में हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू यानी उनके सबसे छोटे लड़के को बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 वक्त आगे रहने की, यानी जो आपके भक्तिन के पिता है उन्होंने 5 वर्ष की आयु में भक्तिन की शादी कर दी, और वो आगे रहने वाले थे, हंडिया ग्राम के रहने वाले थे, गोपालक थे, और सबसे छोटी पुत्र वधू के रूप में वो वहाँ गई। और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर के माता ने बिना मांगे पराया धन लुटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। तो शादी जो है वो उसके 5 वर्ष की आयु में हुई, और उसका जो गोना है वो आपके 9 वर्ष की आयु में हुआ। गोना किसे कहते हैं कि शादी कर दी गई और शादी के बाद लड़की को जब ससुराल नहीं भेजा जाता है जब तक वो समझदार नहीं होती, तो इस तरीके से उसे 9 वर्ष की आयु में प्राप्त होने के बाद उसे जो है ससुराल भेजा गया। 9 वर्ष की आयु में उसे ससुराल गोना करके भेजा गया। विमाता ने बिना मांगे पराया धन, तो लड़की को पराया धन कहा जाता है, तो इसलिए उसे महाजन का पुण्य लूटा, यानी जिसके यहाँ उसे ब्याहा गया था उसके यहाँ से भेज दिया गया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणोपरांत रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। यानी उसके जो पिता थे भक्तिन के, वो उससे बहुत प्रेम करते थे, अगाध प्रेम करते थे, और उसकी जो सौतेली माँ थी वो उससे ईर्ष्या करते थे कि कहीं वो संपत्ति में से हिस्सा न मांगे। इसीलिए उसने क्या किया कि जब वो बीमार हुए तब भी उसे समाचार नहीं भेजा गया कि अपने पिता के पास आए, बल्कि मरणांत जब वो मरने लगे, मृत्यु जब उनकी हो चुकी, तब जाकर के उन्होंने भक्तिन को समाचार भेजा कि वो अपने पिता से आकर के मिले। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया, यानी जो उसकी सास थी उसने उसे कुछ नहीं बताया कि कहीं ये रोने ना लग जाए। यहाँ बहुत दिन से नेहर नहीं गई, उसकी सास ने उससे क्या कहा कि बहुत दिन से तुम नेहर यानी मायका की घर नहीं गई हो, सो जाकर देख आओ, तो जाकर के अपने घर वालों को देख आओ, यही कहकर और पहना उठाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। यानी
यानी अप्रत्याशित, जिसकी उसे आशा नहीं थी कि अचानक उसे किधर भेजा जा रहा है। तो इस बात को सुनकर के उसके पंख लग गए यानी उसमें उत्साह आ गया। और ये जो उत्साह है, ये जो खुशी है, ये गांव की सीमा पर पहुंचते ही झड़ गई यानी चली गई। क्यों? हाय लक्ष्मी अब आई, हाय लक्ष्मी क्या अब आई हूँ कि स्पष्ट पुनरावृत्तियां यानी बार बार वही बात सुनना और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे हर तक खेल ले गई। और सबकी दृष्टि कैसी थी? सहानुभूतिपूर्ण थी, क्योंकि उन सबको पता था कि इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न ही माता के व्यवहार में शिष्टाचार का देश था। तो ना तो वहां पिता जो है उनका कोई चिन्ह शेष था यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो उसकी विमाता है, सौतेली माता है, उसका जो व्यवहार है उसमें शिष्टाचार, अपनापन जो है वो लेस मात्र यानी जरा सा भी नहीं था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर से पानी की बिना किए उनके पैरों से तुरंत पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। मैंने ससुराल जाकर के हाथों हाथ उसने अपनी सास को कहा कि भाई आपने मेरे को ये क्यों नहीं बताया, खरी खोटी सुनाई, और अपनी माता पर आया हुआ जो गुस्सा था उसे उसने शांत किया। पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता की चीर बिच्छू की मर्म व्यथा व्यक्त की। चीर बिच्छू है, चीर यानी लंबे समय तक, बिच्छू यानी दूर, यानी हमेशा के लिए जो अपने पिता से दूर हो गई थी उस दुख को उसने व्यक्त किया। तो ये जो है ये महादेवी के जीवन का प्रथम परिच्छेद है। तो इस पूरे चैप्टर को 4 परिच्छेदों में जो है वो बांटा गया है, 4 भागों में जो है वो बांटा गया है। तो ये इसका फर्स्ट भाग है। अब शुरू करते हैं फिर इसका सेकंड भाग। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और भटिया जैसे मुंह वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने होठ पिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। यानी जीवन के दूसरे परिच्छेद में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है उसकी। क्यों? तो उसके गेहुए रंग की 2 लड़कियां जो है वो पैदा हो गई, तब सास और जो जेठानियां हैं वो उसकी बुराई करने लगी, उपेक्षा करने लगी। उचित भी था क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर, विधात्री यानी जन्म देने वाली माता, तो उसकी सास के 3 लड़के थे। मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, विराजमान हो चुकी थी। अभिषिक्त यानी विराजमान, विधात्री यानी जन्म देने वाली। दोनों जिठानियां काक मुसंदी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। तो उसकी जो 2 जेठानियां थी उनके भी लड़के थे। अब लड़कों को क्या उपमा दी गई है? काक मुसंदी। काक मुसंदी यानी एकदम से काले रंग के, रंग कैसा है उनका? एकदम से सांवला है, लेकिन उन लड़कों को जन्म देकर के उस पद की उम्मीदवार बन चुकी थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर यानी परंपरा को छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। अब लीक क्या छोड़ी थी उसने? वे जेठानियां हैं उनके भी लड़के हैं, सास की 3 लड़के हैं, लेकिन उसके क्या हुई? एक के बाद एक 3 लड़के हैं। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, उनके कल के लड़के धूल खाते, वह मट्ठा फेंकती, कूटती, पीसती, रांधती भी बनाती। उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती यानी उसको आप जिसको बोलते हैं गोबर की केवड़ी बनाते। जिठानियां अपने हाथ पर सफेद राख रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतारती थी। यानी जेठानियां जो थी खाद्य यानी चावल, सफेद राख है यानी गन्ने का गाढ़ा रस जो है, और दूध जो है उन्हें देती, और उबलते हुए दूध पर से मलाई जो उतार करके है वो उन लड़कों को खिलाती। वह काले गुड़ की दली के साथ कटोती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की रोटी चबाती। मैंने भक्ति जो उसे तो काले गुड़ की दली के साथ कटोती की कटोरी में मट्ठा छाछ पाती, और उसकी लड़कियों को क्या मिलता? सिर्फ चने बाजरे की घूगनी मिलती।
चनेबाजी की रोटी चपाती। और उन लड़कों को क्या मिलता? उन लड़कों को आपके जो है दूध है, मलाई है, घी है, गन्ने का बड़ा रस है, ये सब मिलता। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार 30 सिखों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। विरक्त किया जाना यानी दूर किया जाना। अब यहाँ 30 सिखों की टकसाल, टकसाल किसको कहते हैं? जहाँ सिक्के जोते कोई सोते हुए ढाले जाते हैं। तो यहाँ आपकी जो भक्ति है इसमें लड़कियों को जन्म दिया है, तो लड़कियों को यहाँ छोटा सिक्का बताया गया है। सारी चुगली चबाई हुई पढ़ने की उसके पति प्रेम को बताकर ही होती है। जिठानियां बात बात पर धुआं मिट्टी फूकी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी भूली नहीं